सूर्य से हम देखते हैं कि आखिर आपकी प्लानिंग क्या रही है। ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी आप लोगों को, क्योंकि सूर्य आपके अंदर ही मौजूद है, आत्म स्वरूप में। आप खुद ही सूर्य हो, क्योंकि आपने जब यहाँ जन्म लेने की जब बारी आई, जब आप ऐसा स्थिति बनी यहाँ जन्म से पहले ही, तो जब आपके पाप और पुण्य इस बैलेंस पर थे कि हाँ, अब आपको मनुष्य योनि दे करके आपसे कर्म, पिछले जन्म के कर्मों को चुकता भी करवाया जा सके और एक नवीन कर्म का निर्माण किए, देखें किधर जाता है ये। तो जुपिटर ब्रह्मा जी, सूर्य देव खुद विष्णु जी आपके रूप में हृदय में विराजमान रहेंगे, और शनि देव टाइम काल के देवता, ये तीनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि जैसे शनि देव ने डिसाइड कर दिया कि भैया इसका टाइम पीरियड इतना ही है, मैं 1 से लेकर के 45 वर्ष तक इसको जीवित रखूंगा, इसके बीच में ब्रह्मा जी और सूर्यदेव मिलकर जो करवाना है करवाइए, आप टाइम मैं इतना ही दे पाऊंगा। तो शनि से आप पता करेंगे कि शनि इसको, इस जातक को कितना टाइम दे पा रहा है। बल्कि और भी कैलकुलेशंस हैं, 8th लॉर्ड कहां गया, 8th लॉर्ड से मतलब ये पता करेंगे किस तरीके से जीवन लीला समाप्त होगी, पर उसको भी आदेश और निर्देश देने का काम शनि का है, काल का देवता। अब यहां हम बात करेंगे जैसे सूर्य की, तो सूर्य देव नारायण है और नारायण ही लीला करते हैं। वहां जो प्लानिंग देवलोक में बैठे हुई है ब्रह्मलोक में सूर्य के द्वारा कि इस टाइम पीरियड में ऐसे कार्य होगा, इस टाइम पीरियड में ऐसे कार्य, मुख्य उद्देश्य उनका है कि आपकी कार्मिक जो ऋण रहे हैं उन कार्मिक ऋणों की भरपाई हो, और आप अपने इस योनि से, इस मनुष्य योनि से क्या क्या, कहां तक फेट अपना पहुंचा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, क्या आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, क्या आप मोक्ष की अवधारणा की तरफ बढ़ेंगे आगे, या आप नवीन कर्म के जरिए एक नया जीवन बना लेंगे। तो सूर्य का ये खेल रहता है, इसीलिए सूर्य कार्मिक ग्रहों में सबका बाप है। अब लोग इस पर भी विरोध कर सकते हैं, पर असल में देखा जाए तो जैसे शनि कहते हैं, राहु कहते हैं, केतु कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी वक्री ग्रह हुए हैं ये सब कार्मिक है। पर मेरी माने तो सूर्य से बड़ा कार्मिक ग्रह कोई नहीं, क्योंकि सूर्य को ही पता है कि आपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए हुए हैं। भले चाहे सब कोई भी भूल जाए, लेकिन सूर्य को हमेशा ये याद रहता है, आत्म स्वरूप है ना वो हमेशा, आत्मा आपकी आज की थोड़ी है, बहुत पुरानी है, पुरातन। ये शरीर बार बार आप नया धारण करते हो। सूर्य को ये ज्ञान है कि आप किस कर्म से बंधे हुए हो, किस तरीके का आपके ऊपर बोझ है, कर्ज है, डेप्ट है, किस तरीके का ऋण है, उसको वो भी याद है सूर्य को। अब जो ग्रह वक्री किए जाते हैं वो सूर्य के द्वारा ही किए जाते हैं, मतलब सूर्य ही उन पर लाइट थ्रो करता है, प्रकाश डालता है और दिखाता है कि देखो वो एरिया भी, प्रकाश जहां मैं डाल रहा हूं वो एरिया अभी वहां पर काम करना बाकी रह गया है, वहां पर आपके ऋण छुपे हुए हैं, तो जल्दी पहले उसको काम को निपटाया जाए। इसलिए जो ग्रह वक्री होते हैं वो सूर्य की वजह से होते हैं, और सूर्य ही ये दिशा निर्देश करता है, गाइड करता है, ये बता चुका होता है वो पहले ही, आपके जन्म लेने से पहले ब्रह्मलोक में। सूर्य मतलब आपने खुद डिसाइड किया होता है कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए मैं जन्म ले रहा हूं।